हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी की घोषणा ने पूरी दुनिया को एक बार फिर बड़े संकट के सामने खड़ा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लिया गया यह फैसला केवल एक सैन्य कदम नहीं है, बल्कि इसका असर राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक शांति पर गहराई से पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर आसान भाषा में समझें तो ये केवल जहाजों को रोकने की बात नहीं है, बल्कि ये दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बड़े देशों की ताकत के टकराव से जुड़ा मामला है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण आजकल क्यों है। यह एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को खुले समुद्र से जोड़ता है और दुनिया के कुल तेल का 20 से 22% हिस्सा इस रास्ते से होकर गुजरता है। हमेशा से गुजरता था, लेकिन आजकल ये सबसे ज्यादा तनाव का और चर्चा का विषय इसलिए बना है क्योंकि ईरान इस पर अपने पूरे नियंत्रण की बात कह रहा है, पूरे नियंत्रण का दावा ठोकता है और इसी बात से अमेरिका को सबसे ज्यादा तकलीफ है। और यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान की जो बातचीत इस्लामाबाद में होनी थी, उस बातचीत के विफल होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपने पूरे तरह के कब्जे का एक तरह से ऐलान कर दिया है और ये कह दिया है कि आज शाम 7:30 बजे तक हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर देंगे। इसका मतलब यह है कि अगर यहां कोई भी रुकावट आती है, अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी हो या फिर ईरान का दावा हो, अगर इस तरह की चीजें और ज्यादा टकराव का रुख अख्तियार करती हैं तो इसका असर सीधे पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ेगा और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। अब जो स्थिति बनी है उसमें अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो उन जहाजों को रोक देगा जो ईरान को किसी भी तरह का टोल या भुगतान देते हैं और इसे अमेरिका ने उगाही का नाम दिया है। अमेरिका का मानना है कि ईरान इस जलमार्ग का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए यूएस सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम को आदेश दिया गया है कि वो इस क्षेत्र में निगरानी बढ़ाए और जरूरत पड़ने पर जहाजों को रोके भी। दूसरी तरफ ईरान का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो इस जलमार्ग को अपने प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा मानता है और इसे अपनी रणनीतिक ताकत के रूप में देखता है। ईरान के लिए यह केवल समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए वो बड़े देशों, खासकर अमेरिका पर दबाव बना सकता है। जब भी तनाव बढ़ता है, ईरान इस रास्ते को लेकर अपनी पकड़ दिखाता है। इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि में परमाणु विवाद भी है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह रोक दे, सरेंडर कर दे, जबकि ईरान इसे अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से जोड़कर देखता है। हाल ही में दोनों देशों के बीच बातचीत विफल हो गई और उसके तुरंत बाद यह नाकेबंदी की घोषणा हुई। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि अब कूटनीति की जगह टकराव बढ़ सकता है। जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह कहा कि जो भी जहाज ईरान को टोल देगा उसे सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा, तो यह एक बहुत सख्त संदेश था। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अब केवल चेतावनी नहीं दे रहा, बल्कि सीधे कार्रवाई करने की तैयारी में है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अन्य देश इस नाकेबंदी में अमेरिका का साथ दे सकते हैं, जिससे यह एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान का रूप ले सकता है। सेंटकॉम ने यह भी स्पष्ट किया कि यह नाकेबंदी केवल ईरानी बंदरगाहों से जुड़े जहाजों पर लागू होगी, यानी जो जहाज अन्य देशों के बीच व्यापार कर रहे हैं उन्हें पूरी तरह नहीं रोका जाएगा। लेकिन व्यवहार में यह स्थिति इतनी सरल नहीं होती। जब किसी क्षेत्र में सैन्य गतिविधि बढ़ती है तो वहां से गुजरने वाले सभी जहाज डर और अनिश्चितता का सामना करते ही हैं। इससे व्यापार अपने आप धीमा हो जाता है। इस नाकेबंदी का सबसे बड़ा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तेल की कीमतें पहले ही बढ़ने लगी हैं और अगर यह स्थिति लंबी चली तो कीमतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। पेट्रोल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी। भारत जैसे देश जो तेल की आयात पर निर्भर हैं, उन्हें इसका ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम का एक और गंभीर पहलू है क्षेत्रीय सुरक्षा। पहले से ही इजरायल और ईरान के बीच तनाव चल रहा है। अगर अमेरिका सीधे तौर पर इस संघर्ष में और गहराई से शामिल होता है तो एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है, क्योंकि ईरान तो रुकने वाला नहीं है। हर एक धमकी का जवाब ईरान ने बखूबी दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध के दौरान 40 दिन और उसके बाद सीज फायर का ये कुछ वक्त, लगभग एक हफ्ता, इसमें धमकियों पर धमकियां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी हैं, लेकिन ईरान ने भी उन्हें रिटेलिएट किया है, चाहे उसे जुबानी जंग कह लीजिए।
लेबनान जैसे देश भी प्रभावित इससे हो सकते हैं, जहां पहले से ही ईरान समर्थित समूह सक्रिय हैं। हजारों लोगों की मौत और कई देशों में बुनियादी ढांचे का नुकसान हुआ है और यह दिखाता है कि संघर्ष कितना गंभीर हो चुका है। अगर नाकेबंदी जारी रहती है तो यह मानवीय संकट को और ज्यादा बढ़ा सकती है। युद्ध केवल सैनिकों को नहीं बल्कि आम लोगों को भी प्रभावित करता है। घर, अस्पताल, स्कूल, सब कुछ इसकी चपेट में आ जाते हैं। इस स्थिति में सबसे बड़ी चिंता यह है कि आगे क्या होगा। अगर ईरान इस नाकेबंदी का जवाब देता है तो टकराव और ज्यादा बढ़ सकता है। वो भी जहाजों को रोक सकता है या किसी सैन्य कार्रवाई का सहारा ले सकता है। इससे स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है। समुद्री रास्तों को आमतौर पर सभी देशों के लिए खुला रखा जाता है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में। अगर कोई देश वहां नाकाबंदी करता है तो यह विवाद का विषय बन जाता है। इसलिए आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस और तनाव बढ़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर एक बड़े नजरिए से देखें तो ये केवल अमेरिका और ईरान का विवाद नहीं है। ये दुनिया की शक्ति संतुलन, संसाधनों पर नियंत्रण और वैश्विक राजनीति का हिस्सा है। हर बड़ा देश इस पर नजर रख रहा है क्योंकि इसका असर सभी पर पड़ेगा। ये कहा जा सकता है कि हॉर्मूज जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी कि तंगे हॉर्मूज यानी कि हॉर्मूज स्ट्रेट में नाकेबंदी की ये घोषणा एक बहुत बड़ा और गंभीर कदम है। इससे केवल क्षेत्र ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अस्थिरता बढ़ सकती है। अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला तो यह स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी। इस समय सबसे जरूरी है कि सभी पक्ष संयम बरतें और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश करें। और ये बात सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लागू होती है, क्योंकि जिस तरह की धमकियां वो दे रहे हैं वो किसी को भी उकसा सकती हैं। युद्ध और टकराव से किसी का फायदा नहीं होता, लेकिन इसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ता है, जो इस वक्त कम से कम पश्चिम एशिया और मिडिल ईस्ट में उठाना पड़ रहा है तमाम देशों को।